मंजिलों पर पहुंचकर लेंगे हिसाब रास्तों का। है कौन जो रोक सके समर में रथ इन दीवानों का। प्यारे विद्यार्थियों, राधे राधे। मैं आरवी विंध्यवासिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के शानदार सेशन में आपके अपने चैनल एमसीक्यू मास्टर पर। यहाँ आप और हम जुड़ते हैं जीके और जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस का अभ्यास करने के लिए, जो निश्चित ही आपकी परीक्षा की तैयारी को और मजबूत करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज करने में मददगार साबित होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर आपको इन प्रश्नों के सही जवाब मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के द्वारा आपको बताना है हमारे आंसर बताने से पहले। आइए प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज का खेला कौन बनेगा गवर्नमेंट जॉबधारी। प्रश्न 1, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। 1 बुदेहाल, बी संगन कल्लू, सी कोलदेहवा, डी ब्रह्मगिरी। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी संगन कल्लू। कर्नाटक में मैसूर स्थित संगन कल्लू नामक नवपाषाणकालीन स्थल से राख का टीला मिला है। विद्वानों के अनुसार यहाँ जानवरों का गोबर इकट्ठा करके आग लगा दी गई थी, जिससे ये टीला बना है। प्रश्न 2, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ। 1 सन 647 ईस्वी में, बी सन 1013 ईस्वी में, सी सन 711 ईस्वी में, डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है। सही उत्तर है सी सन 711 ईस्वी में। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण सन 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ, जो कि असफल रहा था। भारत पर पहला सफल आक्रमण 20 जून सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर किया था। प्रश्न 3, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। 1 मसूलिपट्टनम, बी पुलिकेट, सी सूरत, डी अहमदाबाद। और आपका समय शुरू होता है। सही उत्तर है 1 मसूलिपट्टनम। भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश मसूलिपट्टनम सन 1605 ईस्वी था। भारत में डचों की अन्य कोठियां थी पुलिकेट, सूरत, विमलिपट्टनम, चिनसुरा, कासिम बाजार आदि। प्रश्न 4, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने वाले 3 प्रमुख राजनेता कौन थे। 1 जवाहरलाल नेहरू, अनवर सादात, सुकर्नो, बी जवाहरलाल नेहरू, चाव एन लाइक, कमेल एंक्रुमा, सी जवाहरलाल नेहरू, फिदेल कास्त्रो, मार्शल टीटो, डी जवाहरलाल नेहरू, जमाल अब्दुल नासिर, मार्शल टीटो। और आपका समय शुरू होता है। सही उत्तर है डी जवाहरलाल नेहरू, जमाल अब्दुल नासिर, मार्शल टीटो। यह आंदोलन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर व युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो एवं घाना क्वामे नक्रुमा का आरंभ किया हुआ है। इसकी स्थापना अप्रैल 1961 में हुई थी। प्रश्न 5, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। 1 वेवल प्लान, बी क्रिप्स मिशन, सी ऑगस्ट ऑफर, डी कैबिनेट मिशन। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है डी कैबिनेट मिशन। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत सन 1946 में किया गया था। संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। प्रश्न 6, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। 1 डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर वी एन राय, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आपका समय शुरू होता है। सही उत्तर है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। प्रश्न 7 क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? ए पृथ्वी और मंगल, बी मंगल और बृहस्पति, सी बृहस्पति और शनि, डी शनि और वरुण। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड है। इसकी उत्पत्ति ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे खंडों से हुई है। यह अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। प्रश्न 8 कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? ए खरदुंगला, बी रोहतांग, सी लिपुलेख, डी नाथुला। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है डी नाथुला दर्रा। नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। ये 14,200 फीट की ऊंचाई पर है। प्रश्न 9 निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ए महानदी, बी ब्रह्मपुत्र, सी रावी, डी चिनाब। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जहां इसे सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। ये तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। आसाम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है। पद्मा गंगा से संगम के बाद इनकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है, जो कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। प्रश्न 10 संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ब्राजील, सी कनाडा, डी रूस। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ए संयुक्त राज्य अमेरिका। सुपीरियर झील दुनिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर झील कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित एक विशाल ताजे पानी का स्रोत है। यह आकार की दृष्टि से विश्व की तीसरी और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। प्रश्न 11 यदि मान की आय लोच 1 से अधिक है तो पण्य वस्तु होगी? ए आवश्यकता, बी विलासिता, सी घटिया वस्तु, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है। सही उत्तर है बी विलासिता। वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन तथा वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात ही मांग की लोच कहलाता है। वस्तु पर किया गया व्यय वस्तु की क्रय की गई मात्रा तथा प्रति इकाई कीमत के गुणनफल के बराबर होती है। वस्तु की मांग व कीमत में विपरीत संबंध होता है। जब आय में आनुपातिक परिवर्तन मांग आनुपातिक परिवर्तन से अधिक हो तो मांग की आय लोच इकाई से कम होती है। जब आय में आनुपातिक परिवर्तन होने पर भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः मांग की आय लोच शून्य होती है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। प्रश्न 12 फेदोमीटर का उपयोग क्या मापने में होता है? ए भूकंप, बी वर्षा, सी सामुद्रिक गहराई, डी ध्वनि की तीव्रता। और आपका समय शुरू होता है अब।
उत्तर है सी सामुद्रिक गहराई। प्रश्न 13 किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है? ए प्रोटॉन की संख्या, बी न्यूट्रॉन की संख्या, सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, डी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या मास नंबर कहते हैं। प्रश्न 14 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ए हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, डी सिलिकॉन। और आपका समय शुरू होता है। सही उत्तर है ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक रासायनिक तत्व है। यह आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है जो सबसे हल्का भी है। ब्रह्मांड में पृथ्वी पर नहीं, ये सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न 15 ऊतक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है? ए फ्लोएम, बी जाइलम, सी पेरेन्काइमा, डी ये सभी। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी जाइलम। जाइलम पौधों में पाए जाने वाले दो संवहन ऊतकों में से एक है। दूसरा संवहन ऊतक फ्लोएम है। जाइलम एक ऐसा जटिल स्थायी ऊतक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। जाइलम ऊतक पौधे के मूल तना एवं पत्तियां में पाया जाता है। इसे चालक ऊतक भी कहते हैं। ये पौधों को यांत्रिक सहायता देती है। प्रश्न 16 मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है? ए अधिवृक्क ग्रंथि से, बी थायरॉइड ग्रंथि से, सी थाइमस ग्रंथि से, डी पीत पिंड से। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी थाइमस ग्रंथि से। प्रश्न 17 1 किलोबाइट बराबर होता है? ए 1000 बाइट्स, बी 1024 बाइट्स, सी 1042 बाइट्स, डी 1 किलोग्राम। और आपका समय शुरू होता है। सही उत्तर है बी 1024 बाइट्स। प्रश्न 18 निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? ए ओडिसी, बी भरतनाट्यम, सी कुचिपुड़ी, डी मोहिनीअट्टम। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी कुचिपुड़ी। प्रश्न 19 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब की गई थी? ए 24 अक्टूबर 1944, बी 24 अक्टूबर 1945, सी 7 अप्रैल 1948, डी 17 सितंबर 1986। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी 7 अप्रैल 1948। संगठन WHO विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने की संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश तथा 2 संबद्ध सदस्य हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषांगिक इकाई है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। इथियोपिया के डॉक्टर टेरोस एड्रेनॉम गैब्रियसिस विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए महानिदेशक निर्वाचित हुए हैं। प्रश्न 20 निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है? ए गंगोत्री नेशनल पार्क, बी नंदा देवी नेशनल पार्क, सी चिमकॉबेक नेशनल पार्क, डी उपर्युक्त सभी। और आपका समय शुरू होता है।
उत्तर है बी उपर्युक्त सभी। और ये रहा आज का करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपके लिए। इसका आंसर जिन विद्यार्थियों को आता हो वे सभी हमें बता सकते हैं अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। प्यारे विद्यार्थियों, आज के प्रश्नों को करके निश्चित ही आपको मजा आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को अपने मित्रों और भाइयों बहनों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन्स पर क्लिक करके सेलेक्ट ऑल कर लें, जिससे आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अब समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर आपसे सेम टाइम सेम जगह मुलाकात होगी। तब तक आप बने रहिए एमसीक्यू मास्टर के साथ। मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों के लिए लड़ते रहिए, क्योंकि टूटकर भी जो मुस्कुरा दे उसे भला कोई कैसे हरा दे। धन्यवाद।